हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है के स्टडी रिटर्न में आप सभी का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच मान, जो कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान कैसे निकालेंगे और निकालते क्यों है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात तो यही होता है कि हम किसी चीज़ को करते क्यों हैं। तो आज वही समझने वाले हैं कि पीएच मान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और हम इस पीएच मान को देखते क्यों हैं। ठीक ना। तो आज मैं इन्हीं सारे बातों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से देखिए और पीएच मान को आसानी से समझ जाइए। ठीक ना। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पीएच मान। ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, पीएच मान क्या होता है कि पीएच मान किसी भी विलयन में हम अम्ल और क्षार को चेक करने के लिए पीएच स्केल का यूज करते हैं। ठीक ना। ये पीएच मान कुछ है नहीं, एक पटरी है। पटरी आप सबने देखा होगा, जो कि 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का पटरी आता है। तो उसी प्रकार ये पीएच मान भी होता है। ठीक ना। पीएच एक स्केल आता है और उसी स्केल को हम चेक करते हैं किसी विलयन में लगाकर। ठीक ना। तो हमें ये पता चल जाता है पीएच स्केल से कि उसमें अम्ल है या क्षार है। ठीक ना। तो अम्ल या क्षार को पता करने के लिए हम पीएच मान का यूज करते हैं। अब ये पीएच एक स्केल होता है जो कि 0 से 14 के बीच में इसका नंबर होता है। 0 से 14 के बीच में ये उनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। अगर 0 से 7 के बीच में आया तो वो अम्लीय हो जाता है, और 7 में रुकता है तो वो हमारा उदासीन होता है, और जब 7 से 14 के बीच में कुछ आता है नंबर तो हम उसको कहते हैं क्षारीय। ठीक ना। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, हम चल रहे हैं इसको डिटेल में बताने। ठीक ना। तो देखिए, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ये पीएच आया कहाँ से? तो इस पीएच में जो पी है, इस पीएच में जो हमारा पी है, ये जर्मन भाषा से लिया गया है। जर्मन भाषा, और जर्मन भाषा में इसको कहा गया है पोटेंज। क्या कहा गया है? पोटेंज। जर्मन भाषा में इसको क्या कहा गया है? पोटेंज कहा गया है। ठीक ना। और पोटेंज का अगर हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो इसको कहते हैं पोसांस। क्या कहते हैं? पोसांस कहते हैं। ठीक ना। लेकिन इस पी का हम लोगों ने हिंदी में क्या बताया? इसको शक्ति बताया। क्या बताया? शक्ति बताया। ठीक ना। तो ध्यान से देखिए कि जो जर्मन भाषा में पी का मतलब होता है पोटेंज, और वहाँ पर कहते हैं पोसांस। ठीक ना। और ये हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? शक्ति कहते हैं। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक ना। तो आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो आगे बढ़ जाते हैं। एक स्केल होता है, तो मैं यहाँ से एक स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ, वहाँ पर हम देख सकते हैं आसानी से। ठीक ना। तो मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया एक लाइन, और यहाँ पर मैंने कह दिया ये 0 है, ये 7 है, और ये 14 है। ठीक ना। तो 0 7 14। तो ध्यान से देखिए, तो पीएच जो होता है स्केल, ये पीएच एक स्केल है। ठीक ना। पीएच स्केल है। पीएच स्केल सबने देखा होगा, पटरी को स्केल को सबने देखा होगा। तो सेम उसी प्रकार हमारा पीएच स्केल होता है, और कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 से 14 के बीच में होता है। अब ध्यान से देखिए कि अगर यहाँ पर 0 से अधिक और 7 से कम, ध्यान से देखना, 0 से अधिक 7 से कम के बीच में जो कुछ भी मान आएगा वो सारा का सारा अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक ना। वो मान किस में आएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से अधिक और 14 से कम अगर कुछ आ रहा है तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। अगर कोई विलयन आकर 7 पे रुक गया, 7 पे ही रुक गया, तो ये क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। ठीक ना। क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। तो समझिए ध्यान से। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट बताना चाहूँगा इससे पहले की घटना। ठीक ना। इससे पहले की घटना ये है कि अम्ल क्षार उदासीन क्या है, ये थोड़ा सा समझ लो। बेसिक एक एक लाइन का डिफिनेशन सुन लो पहले। देखिए, कोई भी पदार्थ है, अगर वो स्वाद में खट्टा होगा तो उसको कहेंगे अम्ल। अगर कोई पदार्थ है वो स्वाद में कड़वा या तीखा हुआ तो उसको कहेंगे हम क्षार। अगर कोई पदार्थ ना तो कड़वा ना ही खट्टा हुआ तो क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। आई होप कि ये बातें बहुत ही क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब देख लेते हैं इसको। ठीक ना। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि जो अम्ल का जलीय विलयन होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, और जो क्षार का जलीय विलयन होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, और जो उदासीन होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। ठीक ना।
तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि 0 से 7 के बीच में अगर मान आएगा पीएच का तो वो कौन सा प्रकृति का होगा, तो अम्लीय प्रकृति का होगा। कौन सा प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का, वो विलयन कहलाएगा। अगर 7 से 14 के बीच में कोई पीएच मान आ रहा है तो वो हमारा कौन सा होगा, क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। अगर केवल 7 पे ही रुक गया तो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। चलिए फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते, आप सब आंसर बताएंगे। 0 से 7 के बीच में कौन सा प्रकृति का विलयन होगा, तो अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से 14 के बीच में कौन सा प्रकृति का होगा, तो क्षारीय होगा। अगर केवल 7 पे ही रुक गया तो उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन हो गया। अब हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उदाहरण समझ लेते हैं कि कौन कौन से उदाहरण इनके बीच में आता है। तो सबसे पहले मैं अम्लीय वाला लिखाऊंगा, अम्लीय वाला। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं अम्लीय तो आप सबको पता होगा कि प्रबल अम्ल जो कि HCl होता है, HCl, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसका अगर पीएच मान देखें तो ये इतना प्रबल अम्ल है, इतना प्रबल अम्ल है कि इसका पीएच मान है ना वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक ना। और बात कर लेते हैं H2SO4, H2SO4 ये भी एक प्रबल अम्ल है। और दूसरा नाम बताया तो ये सांद्र अम्ल भी है। सांद्र अम्ल किसको कहते हैं, जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होता है, जल की मात्रा कम होता है, उसको सांद्र अम्ल कहते हैं। तो ये सांद्र अम्ल जो है इसका भी पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होगा। इसका पीएच मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक ना। बात कर लें तीसरा नींबू का। तो आई होप कि ये सबको शायद पता होगा नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का कोई बताएगा कितना होगा, तो सुनिए, नींबू को याद करो कि बाज़ार में गए और हमने कहा भाई साहब 10 रुपये का 2-4 नींबू दे दो, 10 रुपये का 2-4 नींबू हमें भी दे दो। तो 2-4 मतलब कि 2.4, 2.4। तो इसको याद रखोगे, 2.4 पीएच मान होता है, ठीक ना। और आगे बढ़ गए तो हमने तीसरा चौथा देखा सिरका। किसको देखा, सिरका। अब भाई साहब सिरका को कैसे याद करें, तो सुनिए, मेरा एक दोस्त आया मेरे घर पे और वह इतना प्यासा था, इतना प्यासा था कि घर में रखा 3 गिलास वो सिरका गटक गया। क्या गटक गया, 3 गिलास सिरका पी गया उसने, इतना प्यासा था। तो याद रखो कि सिरका का पीएच मान 3 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3 होता है, ठीक ना। चलिए और बात कर लेते हैं, दूध का याद कर लीजिए। दूध, तो दूध का बात करें तो कैसे याद करोगे दूध को, तो याद रखो कि ऐसे याद करो कि दूध वाले भैया इस समय दूध 1 लीटर कितने रुपए का है, 1 लीटर दूध कितने रुपए का है। तो दूध वाले ने कहा भाई साहब इस समय दूध 1 लीटर 64 रुपये का है। कितने का है, 64 रुपये का 1 लीटर दूध है। तो 64 रुपये उसने कहा, मतलब क्या कहा, 6.4 कहा। क्या कहा, 6.4 कहा। तो दूध का पीएच मान क्या होता है, 6.4 होता है। क्या होता है, 6.4। अब लास्ट जो इसमें आएगा वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट है कि नहीं है। कोई भी इसको पीता है तो अपने आप को राष्ट्रपति, पीएम सब कुछ समझ लेता है। लगता है उसे कि इस विश्व में राजा हम ही है, ठीक ना। यहाँ तक कि इंग्लैंड का भी राजा उसके आगे फेल होगा। तो ध्यान से सुनिए, वो तो ये भी कहता है कि इंग्लैंड की रानी भी मेरी है। तो इतना पावर उसके पास आ जाता है इसको पीने के बाद। तो ध्यान से सुनिए, वो लास्ट हमारा है शराब। क्या है, शराब। तो शराब का पीएच मान भाई साहब क्या होता है, तो सुनिए, शराब का पीएच मान क्या होता है कि 2 मित्र हैं, वो सुबह सुबह 8 बजे शराब पीते हैं रोज, ठीक ना। 2 मित्र हैं, सुबह सुबह 8 बजे वो पर डे शराब पीते हैं। तो यहाँ से याद करोगे कि 2 मित्र और सुबह 8 बजे, 2 मित्र सुबह 8 बजे, तो 2.8, 2.8। तो इसको लिख लोगे 2.8, 2.8 पीएच मान, ठीक ना। तो चलिए, तो यहाँ तो मुझे लग रहा है याद हो गया होगा, ठीक ना। तो जो पूछेगा मैं उसी को लिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो इसमें एक और लिख सकते हो, चलिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक ना। मानव यूरिन, ठीक ना।
जिसको मूत्र कहते हैं, ठीक ना। मानव यूरिन का पीएच मान कितना होता है मूत्र का, ठीक ना। तो ये होता है 4.8 से 8.4। अच्छा, ये कोई बताएगा कि मानव यूरिन का क्षार भी हो सकता है, क्षारीय क्या हो सकता है या उदासीन क्या हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए 4.8 से 8.4 के बीच है, तो बताओ 0 से 7 तो होता है अम्लीय, जो कि इसके अंदर आ गया। 7 से 14 के बीच में भी क्षारीय होता है, तो देखो ये आ गया कि नहीं आ गया, 7 को तो इसने क्रॉस कर लिया, तो 7 भी इसके अंदर आ गया और क्षार भी आ गया। तो मतलब कि कह सकते हैं कि जो मानव यूरिन होता है वो अम्ल, क्षार, उदासीन तीनों हो सकता है। समझ में नहीं आया? चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला यहाँ से देख लेते हैं हम। अब यहाँ से हम देखेंगे उदासीन को, ठीक ना। तो उदासीन यहाँ पर देख लेते हैं, उदासीन कौन कौन से हैं हमारे पदार्थ। तो उदासीन में सबसे पहला तो आएगा शुद्ध जल। क्या आएगा? शुद्ध जल। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक ना। कितना होता है? 7 होता है। बस एक ही इसमें याद रखो कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एक समुद्री जल आता है, तो समुद्री जल याद रखना कि उसका मान 7 नहीं होता है, उसका 8.4 होता है, ठीक ना। 8.4 या 8.5 हो सकता है, तो वो समुद्री जल है, ठीक ना, वो क्षार होता है। लेकिन जो शुद्ध जल होता है वो उसका पीएच मान 7 होता है, ठीक ना। तो चलिए अब देख लेते हैं क्षार वाला, कुछ क्षार वाले को भी देख लेते हैं। तो क्षार वाला आप देख सकते हैं यहाँ से, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। क्षार तो मानव रक्त, मानव रक्त, मानव रक्त मतलब कि मानव खून, मानव रुधिर, ठीक ना। इसको ब्लड, जिसको कहते हैं ब्लड, खून, रुधिर, रक्त, इन सब का नाम एक ही है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, 7.4 होता है, ठीक ना। ये अच्छा, ये कोई बताएगा क्षारीय है कि अम्लीय? हाँ बिल्कुल क्षारीय है, ठीक ना। क्या है? क्षारीय, क्योंकि सर मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये 7 से 14 के बीच में है, और 7 से 14 के बीच में क्या आता है? क्षारीय आता है, ठीक ना। चलिए तो अगला देख लेते हैं। मानव शरीर, मानव शरीर, तो मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 से लेकर 7.8 होता है, 7 से लेकर 7.8 होता है। मतलब कि हम टोटल ये कह सकते हैं कि मानव जो शरीर होता है, बॉडी होता है, अब चाहे मानव का बॉडी हो या जानवर का बॉडी, क्योंकि जानवर का ही तो हम एक है अंश, तो ये इसका हमेशा क्या होगा? प्रकृति क्षारीय होगा, ठीक ना। मानव बॉडी कैसा होता है? क्षारीय होता है, वहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि आप सबको पीएच मान बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक ना। चलिए एक बार फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 0 से 7 के बीच में जो कुछ भी मान आएगा वो हमारा अम्लीय होगा। 7 पे रुक गया तो उदासीन हो गया। 7 और 14 के बीच में कोई मान आया पीएच का तो वो हमारा क्षारीय होगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ तो सबको क्लियर है। चलिए तो अब यहाँ देख लेते हैं अपने हम कुछ दैनिक जीवन में इसका महत्व देख लेते हैं। पीएच मान कहाँ कहाँ पे हमारे लिए महत्व है, ठीक ना। बाबा रामदेव महाराज जी इतने मंजन जो बना रहे हैं और गौ माता का मूत्र का जो इतना कुछ बना रहे हैं मटेरियल, उन सब का यूज कहाँ पर है? तो वो भी क्या है? इन्हीं सब पे आधारित है, ठीक ना। पीएच मान को शुद्ध करने के लिए ही बनाया गया है कि उन सब में पीएच मान कैसे कितना रखा जाए और हमारे जीवन में उन सब का लाभ हो सके। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं हमारे जीवन में पीएच मान का क्या क्या महत्व है। चलिए देख लेते हैं हमारे जीवन में पीएच का महत्व क्या है। दैनिक जीवन में पीएच मान, ठीक ना, पीएच मान का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व। तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या क्या है? तो सुनिए, मैं 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करना चाहूँगा, ठीक है ना। 4 कैटेगरी में हम आसानी से समझ सकते हैं। तो एक हमारा होगा जंतु एवं पौधा, जंतु एवं पौधा, ठीक ना। दूसरा हमारा होगा मिट्टी का पीएच, मिट्टी का पीएच। तीसरा होगा हमारा पाचन में पीएच, पाचन में पीएच। और लास्ट हमारा जो चौथा होगा वो दांतों
का क्षय, दांतों का क्षय, ठीक ना। देखिए और समझ जाइए जल्दी जल्दी। जंतु एवं पौधा में पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है, ठीक ना। मतलब कि कोई भी बॉडी होगा, जंतु पौधा, इन सब में पीएच मान कितना होगा, 7 से 7.8 के बीच में इन सब का पीएच मान होगा, ठीक ना, जो कि क्षारीय होता है। मिट्टी का पीएच मान, तो ध्यान से सुनिए, तो मिट्टी में पीएच मान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, ध्यान से सुनिए। अगर किसी मिट्टी में अच्छा पीएच मान, उचित पीएच मान अगर रहेगा तो उस मिट्टी का उर्वरता क्षमता बना रहेगा, जिसके कारण से उसमें फसल अच्छी तरह उसमें उगाई जा सकती है और हमारा उत्पादन भी क्षमता बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो पीएच मान इसमें होना बहुत ज़रूरी है। पाचन में पीएच देख लेते हैं। तो पाचन में थोड़ा सा सुनिए, जो हमारा पेट है, स्टोमच है, वो क्या करता है कि भोजन को पचाने के लिए अम्ल उत्पन्न करता है, भोजन को पचाने के लिए अम्ल उत्पन्न करता है। लेकिन एक ऐसा भी स्थिति आता है जब हमारा भोजन नहीं पचता है, मतलब कि अपच की स्थिति में हमारा जो पेट है वो और अधिक अम्ल उत्पन्न करना शुरू कर देता है, जिसके कारण से हमारे पेट में जलन और दर्द होने लगता है, ठीक ना। तो इसी को हम कहते हैं कि हमारे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है। तो ये सब कारण किसका है, पीएच का है। मतलब कि अम्ल उत्पन्न करता है, वो अधिक अम्ल उत्पन्न करेगा तो हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अब इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पीएच का यूज करते हैं। मतलब कि हमारा पेट अम्ल खूब उत्पन्न करता है, तो इसको शांत करने के लिए हम कोई ना कोई दवा लेकर आते हैं, जो कि वो क्षार का होता है। किसका होता है, क्षार का होता है दवा, ठीक ना। तो एक इसके लिए बहुत फेमस दवा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करके हम अपने पेटों का दर्द शांत करते हैं। तो इसमें प्रक्रिया क्या होता है, तो प्रक्रिया इसमें ये होता है कि जब हमारा पेट अम्ल अधिक उत्पन्न करेगा और हम कोई क्षार वाला दवा खा लेंगे, तो अम्ल और क्षार आपस में मिलकर उसको उदासीन कर देता है, जो कि एक शांत अवस्था बन जाता है, ठीक ना। तो यही कारण होता है कि हमारे पेट में दर्द होने लगता है। दांतों का क्षय देख लेते हैं। तो दांतों का क्षय क्या है, तो दांत जो हमारा है, दांत हमारा जो मुंह है उसका पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनिए कि हमारा जो मुंह है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। अगर वो 5.5 से कम हो गया तो हमारा जो दांत है उसका क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। और जैसे ही क्षय होना प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे हमारा दांत क्या होंगे, गिर जाएंगे, ठीक ना। तो हमारा मुंह तो खोखला हो जाएगा, होल टाइप का होगा, ठीक ना। तो क्या है, तो इसी को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच का सहायता लेते हैं। कैसे, जो हमारा दांत है, इनेमल है, दंत वल्क है, वो हमारा कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, CaPO4 का बना होता है, जो कि जल में घुलनशील नहीं है। अब बताइए, अगर जल में ये घुल जाता दांत हमारा, तो हम पानी पीते तो दांत भी हमारे अंदर घुस जाता। तो क्या हमारा दांत घुस जाता तो क्या और कुछ नहीं खाने के लिए है क्या, एक ही बार हम पानी पी लिया काम खत्म दांत का, ऐसा नहीं है। दांत अगर पानी में घुल जाएगा तो दांत तो अंदर चला जाएगा पानी के साथ में, ठीक ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, दांत जो है हमारा वो जल में घुलनशील नहीं है। तो अब क्या है कि अगर पीएच का, अगर मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांत हमारे संक्षारित होने शुरू हो जाएंगे, जिस कारण से दांत हमारे टूट सकते हैं, गिर सकते हैं, बेकार हो सकते हैं, ठीक ना। तो इन सबको अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, तो इन सब को अच्छा करने के लिए हमारे एक महान पुरुष आ चुके हैं, बाबा रामदेव महाराज, ठीक ना। तो उनका हम क्या करते हैं, दंतकांति मंजन का यूज करते हैं। उस दंतकांति मंजन में क्षार ज़्यादा होता है। क्या होता है, क्षार ज़्यादा होता है। ये प्रक्षार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना, मैं केवल मंजन की बात कर रहा हूँ कि मंजन ऐसा ही कोई यूज करो जो कि मीठा ना लगे, खाने और करने में अच्छा ना लगे, तुम्हारे दांतों के लिए वो सेहतमंद हो, क्षार उसमें ज़्यादा हो, उस मंजन का यूज करो तुम, ठीक ना। तो वो तुम्हारे मुंह का पीएच मान बनाए रखेगा, 5.5 से कम नहीं होने देगा, ठीक ना। तो ये था पीएच का महत्व हमारे दैनिक जीवन में। तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से आप सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक ना। तो ठीक है, फिर तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक ना। जय हिंद।